एक अंधेरी, खामोश रात हिंदुस्तान के दिल में, जहां आधी रात के बाद हवा भी रुक जाती है। ये कहानी है एक भूतिया हवेली की, एक पुराने महल की, जिसके राज खुद रात से भी ज्यादा काले हैं। छोटे से विलेज चांदपुर में एक डरावनी पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसके बारे में कानाफूसी करते, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे कि अतीत की आत्माएं इसके गलियारों में भटकती हैं, बदला लेने को आतुर। वो शक्की थे, भूतों की कहानियों को बस किस्से कहानियां समझते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंड उनके रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। हवा भारी थी और खामोशी गहरी थी। वो टूटे हुए गलियारों से गुजरे। खाली हॉल में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक प्रिया को अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वो मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। एक धीमी, गमगीन आवाज मीरा का नाम ले रही थी। वो उस आवाज के पीछे एक बंद कमरे तक पहुंचे। कांपते हाथों से राज ने दरवाजा धकेला। अंदर उन्हें एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। ये मीरा की थी। जैसे ही प्रिया ने इसमें लिखी बातें पढ़ी, सब साफ हो गया कि मीरा के साथ बुरा हुआ था और उसकी आत्मा यहां फंसी हुई थी। उन्हें उसे आजाद करने के लिए एक पूजा करनी थी। अपनी हिम्मत इकट्ठा करके उन्होंने निर्देशों का पालन किया। जैसे ही आखिरी मंत्र एको आया, एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरी। राज और प्रिया ने एक उपस्थिति को जाते हुए महसूस किया। हवेली को राहत की सांस लेते हुए महसूस हुआ। वो उस हवेली को छोड़कर चले गए, कभी वापस न लौटने के लिए। भूतिया हवेली फिर से खामोश हो गई। इसके काले सीक्रेट्स अतीत में दफन हो गए। लेकिन अगर कभी आप खुद को चांदपुर में पाएं, तो याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही रहने में भलाई है। इससे सिंपी आगे पुआ बुसु पिसिकाती आरके